जैसे कि मैं आज थोड़ा-सा बातचीत करना चाहूँगी क्योंकि मैं अपने लेक्चर्स में लाइन टू लाइन एनसीईआरटीज़ में और रिविज़न्स में मैं इतनी बातचीत करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वेस्ट है। क्योंकि मुझे इस वजह से वेस्ट लगता है क्योंकि बच्चा वहाँ पे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने आया है, मतलब कि अगर जो बच्चा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने आया है, वो बच्चा बहुत मेरे ख़्याल से वो जब लॉन्ग वीडियोज़ में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन देखने आता है, तो वो बच्चा थोड़ा-सा सीरियस टाइप है। वहाँ पे बातचीत करना मुझे लगता है कि मुझे बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना। और अगर 15 मिनट्स रिवीजन की बात करते हैं तो स्टूडेंट वो वीडियो तब देखने आते हैं या एग्ज़ाम पास में होते हैं या प्रेशर होता है, तो वहाँ पे भी टाइम वेस्ट है। तो मुझे लगता है कि एक अलग से वीडियो बनाते हैं जिसमें थोड़ी सी इंटरेक्शन हो पाए बच्चों से और बच्चे मुझे जान पाए और मैं उन्हें कुछ अच्छी सी टिप्स दे पाएँ जो उन्हें हेल्प करे। तो वैसे तो मैं क्लास 7 से क्लास 10 तक अपनी अभी बायो पढ़ा रही हूँ और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन प्रोवाइड कर रही हूँ और उसके साथ-साथ मैं 15 मिनट रिवीजन और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली हमें पढ़ना कैसा चाहिए? कैसे पढ़ना है हमें? पढ़ तो सब रहे हैं, किसी के अच्छे मार्क्स आते हैं, किसी के नहीं आते हैं, कोई बहुत पढ़ता है तब भी मार्क्स नहीं आते, कोई कम पढ़ता है फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, कोई बहुत पढ़ता है फिर भी फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि कोई वे है, कोई तरीका, कोई रास्ता है, जिसको लेने से एक इंसान सक्सेस हो जाता है, वही इंसान नहीं हो पाता। तो पढ़ना तो है लेकिन एक स्मार्ट वे में कैसे पढ़ना है और कैसे उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है, जितना टाइम आप दे रहे हो उतना आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात हमारी ये आती है, मैं कोई भी चीज़ सोच के नहीं आई कि मुझे क्या बोल रहा है। मुझे लगता है कि नेचुरली मैं आपको जितना समझा पाऊँगी और मेरे दिमाग में जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी मैं आपको बताऊँगी और इतना काफ़ी है। सो सबसे पहली बात मुझे ये लगती है कि अगर आप क्लास 10th में हो, बोर्ड में हो, वहाँ से हर एक चीज़ का प्रेशर पड़ जाता है बच्चे के ऊपर। पेरेंट्स बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। बच्चे के अंदर भी टेंशन आ जाती है क्योंकि 9 तक बच्चा पढ़ रहा है, पेपर दे रहा है, वहाँ तक उसको सोसाइटी वाले भी इतना प्रेशराइज़ नहीं करते। स्कूल वाले भी इतना नहीं, घर वाले भी ठीक है, अभी 8th क्लास है, 9th है, सब कहते हैं पढ़ो बट इतना नहीं। लेकिन क्लास 10th में आता है आपको आपके प्री बोर्ड्स के भी मार्क्स पूछे जाते हैं, कितने आए? इसमें कितने आए, उसमें कितने आए? तो आपको धीरे-धीरे प्रेशर आए, लेकिन आपको प्रेशर नहीं लेना है। उन चीज़ों को आपको एक पॉजिटिव वे में देखना है कि अगर हमसे कोई पूछ रहा है, तो इन सब्जेक्ट में मेरे इतने अच्छे-अच्छे नंबर आए, तो इस सब्जेक्ट में क्यों कम हो गए? अगर कम हुए तो हमने क्या गलती करी? अगर ये गलती है तो उसको कैसे सुधारें? तो आप जब आप अपनी गलतियों पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, तो जिस चीज़ में आप एवरेज हो, वो आपकी अच्छी हो जाती है। क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर आए, हो सकता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आपको पढ़नी ना पड़ती हो। आपके स्कूल वाले टीचर इतना अच्छा पढ़ा देते हो कि आपको हिंदी नहीं पढ़नी पड़ती, इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ती। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर बात करते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एंड बायो, अगर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, आप स्कूल में बैठ के मस्ती कर रहे होते हो, आप नहीं पढ़ते हो। लेकिन जो बच्चा वहाँ पे भी सुन रहा है, फिर सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट्स भी बहुत हेक्टिक नहीं है। आपके दिमाग में एक सिनेरियो बन जाता है कि ये बहुत ईज़ी है, वो बहुत ईज़ी है, ये कर लेंगे, साइंस, फिज़िक्स बहुत टफ़ है, कैसे होगा? किसी को फिज़िक्स बहुत अच्छी लग रही होती है, वो भी स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप क्लास 10th में आए हो, तो हर एक बच्चे के माइंड में आता है कि कोई बता दे कैसे पढ़ना है, क्योंकि बच्चा 9 से आया हुआ होता है और उसके माइंड में चीज़ें नहीं होती हैं कि उसे कैसे करना है चीज़ें। अगर उसके घर में कोई बड़ा है, उसका कोई सीनियर है, तो वो उसे समझा देगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अकेले होते हैं, मैं भी अकेले थी। मेरे माइंड में रहता था कि मुझे कोई बता दे कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या फ़ॉलो करें, कैसे पढ़ें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। और मेरे ख़्याल से कोई इतना अच्छा गाइड भी नहीं कर पाता। आप चीज़ों को देखते हो, जब आपके घर में कोई बड़ा भैया या बड़ी दीदी होती है, तो आप उसे देखते हो कि वो ऐसे पढ़ रहा है, तो आप चीज़ें देख के ज़्यादा समझते हो एज़ कंपैरिज़न टू द कि कोई आपको बता रहा है। अगर आपको कोई बता भी रहा है, तो कोई थर्ड पर्सन अगर आप पूछने जाते हो, तो वो बहुत जो आप क्वेश्चन करोगे उसका रैंडम सा आंसर। भैया आपने कैसे पढ़ा?
कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी बुक्स, यही सब। सो इतना तो मुझे भी पता है कि ये बुक्स है, इनसे पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्मार्ट वे में कैसे पढ़ना, पढ़ सब रहे हैं, एनसीईआरटी पूरी सब पढ़े ले रहे हैं, सब पढ़ाए दे रहे हैं, लेकिन पढ़ कौन रहा है, कौन कैसे पढ़ा रहा है, ये डिफरेंस आपको पढ़ने वाले में भी और पढ़ाने वाले में भी दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि क्या करना चाहिए जिससे हमारे मार्क्स और अच्छे हो सकते हैं, और क्या करना चाहिए कि अगर हमने अपनी जर्नी क्लास 10th की स्टार्ट करी है तो कैसे स्टार्ट करनी है। सबसे पहली बात, आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने की आदत डालनी ही डालनी है, क्योंकि छोटे क्लासेस में क्वेश्चन करा दिए गए, आंसर मैम ने लिखा दिए और सेम एट एज क्वेश्चन वहाँ पे आपके बन के आ जाते हैं और वही आंसर आप लिख देते हो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। बट इन अ क्लास 10th दिस इज अ बोल्ड, वहाँ पे टीचर भी आपको सारे क्वेश्चन नहीं कराता, वो आपको थ्योरी पढ़ा देता है, बोलता है नोट्स अपने आप बना लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, पीवाईक्यू लगाइए। ठीक है, तो वहाँ पे कोई सेम क्वेश्चन नहीं आना है और सेम आपको आंसर भी लिख के नहीं आना है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप आदत डालिए कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़िए। ठीक है, अगर फिजिक्स की बात करते हैं, सीट बनाइए, फॉर्मूलाज लिख लिए, उनको याद करिए। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करते हैं, रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन याद करिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शंस बहुत होते हैं, उनको याद करिए। पीरियोडिक टेबल याद करिए, पीरियोडिक टेबल है, एक्सेप्शंस हैं, ये सब चीज़ें तो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब तो रैंडमली पूछ ही ली जाती हैं, आए दिन वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल, इसका डिफरेंस, इसका ये, यही सब है। बायो डायग्राम्स, डिफरेंसेस, सिस्टम का फ्लो, यही सब आता है। अगर आप एक बार इन चीज़ों पे वर्क कर लोगे तो आपको कहीं नहीं जाना है। आपको, आप पीवाईक्यू भी लगाने जाओगे, आपको बार बार एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, ये व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाउ ब्लड फ्लो, हाउ हर्ट्स वर्ड्स, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ड्रॉ द डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम, ड्रॉ दिस, ड्रॉ दैट, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप, जैसे मैं बात कर रही थी, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए, भले ही 1 घंटे पढ़िए बट कंसिस्टेंट रहिए। देन आपका टॉपिक आता है, आप जब शुरू शुरू में बैठते हो आपको 1 घंटे पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है, आप फ़ोन देखोगे, आप पन्ने लौटोगे, ये करोगे, वो 1 घंटा ख़त्म। 1 घंटा कितना ही टाइम होता है 1 घंटों में, क्या ही कर लोगे। बुक खोलने में, निकालने में, फ़ोन देखने में, एडजस्ट करने में, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि 40 घंटे जो है उस पर बैठ के सर्च कर रहे हैं क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसमें दिमाग जा रहा है। तो आप ये देखिए अपने आप को कि कैसे 1 घंटे में क्या ही होता है, लेकिन आप अपने आप को 1 घंटे में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप आदत डालिए कि आपको बैठना है, फिर पढ़ना है। और किसी भी आदत को डालने के लिए आपने कहीं बहुत जगह पे सुना होगा, सिर्फ 15 डेज इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई चीज़ नई सीखनी है, 15 डेज कंसिस्टेंट से करिए, अपने आप करेंगे वो चीज़ें बाद में आप। अगर आपको कोई चीज़ छोड़नी है, 15 दिन तक उस चीज़ को मत करिए, आप अपने आप वो आदत छूट जाएगी। आदत डालना है, पढ़ाई भी आदत है, जिसकी आदत पड़ जाती है उसे पढ़ाई में बहुत मज़ा आती है उसे, और जिसे नहीं पढ़ती उसे बोझ लगता है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बहुत सारे वर्क ऐसे हैं जो कभी कभी आपको बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, और कोई वही काम आप बहुत मन से कर रहे हो और वही दूसरा इंसान हो सकता है उसको बोझ लग रहा हो। बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ हैबिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं आप सब कुछ अच्छा करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वर्क ऑन योर सेल्फ। जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे आप इन चीज़ों में कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। और कोई भी, नो वन, पेरेंट्स डांट रहे, टीचर डांट रहे, बेइज्जती कर रहे, जिसकी हैबिट ही सही नहीं है उसके ऊपर ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती। जिसकी हैबिट सही है उसे अगर 1 दिन में डांट पड़ी है तो वो 15 दिन कंसिस्टेंट पड़ेगा। ये माइंडसेट होता है। एवरीवन हैव अ डिफरेंट माइंड, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट टाइप ऑफ टोन्स, बट यू शुड बी लाइक कि अगर ये इंसान मुझे बोल रहा है तो आपको इतना साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग हो जाना है कि
कौन अच्छे से बोल रहा है, कौन अच्छे के लिए बोल रहा है, कौन बुरे के लिए बोल रहा है, कौन हमारे लिए अच्छा कर रहा है, कौन हमारे लिए बुरा कर रहा है। क्लास 10 में आते आते फ्रेंडशिप बहुत बढ़ जाती है, बड़े हो जाते हो, आपको सीनियरिटी की फीलिंग आ जाती है। फिर बच्चा वहाँ से बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। आजकल तो इन्वॉल्व होने के लिए तो कोई टॉपिक ही नहीं है, किस में इन्वॉल्व हो गए पता ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चीज़ों को, हाँ मैं टिप्स बता रही थी, बट उन टिप्स को फॉलो करने के पहले आपको हैबिट्स लानी पड़ेंगी। बिकॉज ऑफ सिर्फ टिप्स बताने से आप चीज़ों को नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। अच्छे दोस्त बनाइए जो आपको, मैं नहीं कह रही कि आप मस्ती मत करो, आप स्कूल लाइफ जीना छोड़ दो, नहीं, आप कॉलेज लाइफ जीना छोड़ दो, नहीं। क्या जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, क्या वो लाइफ नहीं जीते? जीते हैं, बट उनके जो फ्रेंड्स हैं ना वो ऐसे हैं, उनका जो गोल है वो ऐसा है कि हम मज़े भी करेंगे और हम ये चीज़ें भी करेंगे। तो आपको बैलेंस रखना है। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है उस रिएक्शन का कोई मतलब नहीं होता, वो सोल्यूशन ही नहीं देता। इसी वजह से जब तक आप लाइफ में बैलेंस ही नहीं होगे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप चीज़ों को बैलेंस रखिए, मस्ती करिए, पढ़ाई करिए, घूमिए, सब कुछ करिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, और वो जो भी देख रहा है वो यही चाहता है कि वो अपने लाइफ में हर चीज़ में बेस्ट हो और मस्ती के साथ बेस्ट हो। ये नहीं है कि कमरे में बंद हो गए आप तो पढ़ाई करेंगे, नहीं कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि मस्ती करना छोड़ दिया सब कुछ, कोई नहीं पढ़ पाता। लेकिन हाँ, अगर आप सारी चीज़ें बैलेंस करके पढ़ोगे आपको पढ़ाई में भी मज़ा आएगा, आपको प्रेशर भी नहीं होगा। आप 15 दिन के लिए ये वीडियो भी देख लिया है, 15 मिनट का, 30 मिनट का, और उसके बाद मोटिवेशन आया, 2 दिन बैठा, तीसरे दिन उतर गया। तो आपको मोटिवेट नहीं होना है, आपको माइंड में ये चीज़ को रखना है, आपको माइंड में ये चीज़ को स्टोर कर लेना है। क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ 2 दिन का रहता है, लेकिन अगर हैबिट जो होती है वो लाइफ टाइम की रहती है। आपको हैबिट डेवलप करनी है बेसिकली, तो आप हैबिट को डेवलप करिए, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं कि अब आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये टाइम टेबल बना लो, 7 बजे उठो, 8 बजे तक ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, नहीं हो पाता यार। लाइफ है, आज का दिन कैसा जा रहा है, कल का कैसा जाएगा, नो वन नो। लेकिन इतना ज़रूर हो सकता है कि आप दिन में 5-6 घंटे निकालो रोज के रोज कि आपको पढ़ना है, ठीक है। अब वो कैसे पढ़ना है, कहते हैं एक टेबल लगा लो, बढ़िया सिनेरियो स्टडी रूम बनाओ, इन्वायरमेंट बनाओ, तब पढ़ाई में मन लगे। नहीं यार, पहले के लोगों के पास रूम होता था, आज आजकल तुम्हारे पास रूम है, इतना ही बहुत है, उस रूम को ले लो बस। इन्वायरमेंट शांत होना चाहिए बेसिकली, बस। अब उसमें पढ़ना कैसे, पढ़ना ऐसे है, आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है। हैबिट, यहाँ पे सब कुछ खेल हैबिट का है आपका। हैबिट डालिए, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़िए। आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो आप पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू को देखिए, एनालाइज करिए कि किस तरीके के क्वेश्चन अब तक बनते चले आ रहे हैं। आप जब फिर एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको वो लाइंस दिखेंगी कि ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, कैसे लिखे। बोल्ड्स में हैंड राइटिंग, रिप्रेजेंटेशन, हर चीज़ मैटर करती है। कोई बहुत कुछ लिख के आता है उसके कम नंबर आता है, कोई थोड़ा सा लिख के आता है बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो वो उसके रिटन वर्क पे नंबर मिलते हैं। तो आप कोशिश करिए संडे वाले दिन जितना पढ़ा है उसको लिखने की कोशिश करिए, लिखिए। आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल गया है, नोट्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर ऑनलाइन मिल जाता है, आदमी चला के बैठ गया देख रहा है। सब कुछ करिए, पढ़िए, ऑनलाइन देखिए, समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं से तो चीज़ें लेनी ही लेनी है, लेकिन आपको रिटन वर्क प्रैक्टिस नहीं भूलना है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि गैप ले लीजिए 15 डेज़ में, 15 डेज़ पे पूरा दिन गैप ले लीजिए, आउटिंग पे चले जाइए, मज़े करिए। लेकिन 16 डेज़ पे अगर आप वापस आ रहे हो तो फिर आपको भटकना नहीं है, आपको फिर से वही वर्क करना है। फिर 15 दिन के लिए पढ़ते रहिए, फिर आप गैप ले लीजिए। अगर आप पढ़ भी रहे हो, आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें 30 से 35 मिनट, 45 मिनट पढ़ रहे हो, उसमें आपको 5 मिनट का गैप चाहिए ही चाहिए।
5 मिनट का गैप लीजिए, नैप लीजिए, घूम आइए, टहल आइए, कुछ खा लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पीते रहिए, ठीक है? और आराम से चीज़ें करिए, विदाउट एनी स्ट्रेन, जस्ट चिल, ओके? एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं कि हमने बताया आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, पीवाईक्यू को एनालाइज करना, रिटन वर्क करना। जब आप लिखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, उस गलती पे वर्क करिए। जो इंसान अपनी गलती पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है वो धीरे धीरे करके एक परफेक्ट इंसान बन के निकलता है। तो आप इस चीज़ की आदत डालिए, वो आपको क्लास 10th में ही नहीं, 11th, 12th, आगे चल के आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी लिखते हैं उसमें भी हेल्प करेगा। अगर आप कोई स्किल सीखने के लिए थोड़ा सा प्रेशराइज अपने आप को कर लेते हैं तो वो स्किल फिर कहीं जाने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं स्टेप टू स्टेप आपको वर्क आती ही आती है, कुछ वेस्ट नहीं जाने वाला। हाँ, वेस्ट वही जा रहा है जो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और वो टाइम वेस्ट आपका टाइम भी वेस्ट कर रहा है, वो इतना वेस्ट जाएगा कि वो कहीं काम भी नहीं आने वाला। तो आप मस्ती करिए, खेलने का मन है, एक दिन में 1 घंटा ऐसा बना लीजिए कि इस घंटे में मैं खेलूँगा, और 5-6 घंटे ऐसे बना लीजिए कि इसमें मैं पढ़ूँगा। कितने घंटे हो गए? 7 घंटे। 7 घंटे में आप 5-6 घंटे सो लीजिए। इससे ज़्यादा मुझे लगता है किसी के पास और कोई वर्क भी नहीं है। आपके घर वालों ने आपको क्या ही वर्क दे रखा है? आप स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, कोचिंग जाते हो, इससे ज़्यादा कोई काम ही नहीं है। तो आप अभी इतना कर सकते हो, ठीक है? एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि मैंने आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, हाँ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बट मैंने बेसिकली आपको वीडियो बनाई इसीलिए कि हम बात कर पाएँ। तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है, पीवाईक्यू लगाना है, अपनी गलती पे वर्क करना है, 5 से 6 घंटे 7 घंटे आपको सोना ही सोना है, ठीक है? एंड जो चीज़ लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है और आपको लगे कि आपको गोल से हटा रही है, वो कभी आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसको हटा दीजिए, वो कितनी भी प्यारी क्यों ना हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं लाइफ में कि बहुत वो हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रही होती हैं, लेकिन फिर भी हम उनको लेके घूम रहे हैं, उनकी वजह से प्रेशर भी हो रहा है, फिर भी लेके घूम रहे हैं। आप उनको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। अगर आप उनकी जगहों पे 2 चीज़ें और अच्छी ले आएंगे जो आपको बेनिफिट कर रही हैं, तो वो आपके लाइफ में आपको 10x पे चीज़ें देंगी। लेकिन अगर जो चीज़ आपको इफेक्ट करी आप फिर भी लेके बैठो, आपको 2x माइनस पे लेके, वो आपको 20x माइनस पे लेके जाएंगी। तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा ग्रैब करके रखिए जो आपको बेनिफिट करती हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीडी लगेगा, दिस इज़ नॉट ग्रीडी, बेसिकली यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप पे फोकस्ड हो जाओगे तो आप पे सब फोकस रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने आप पे ही वर्क नहीं कर पा रहे हो तो आप पे वर्क करने कोई नहीं आएगा। दैट इज़ अ वेरी सीरियस, मे बी दिस इज़ अ वेरी सीरियस वीडियो and very serious talks, but that is a very important. I don't want to like कि नहीं नहीं यार हो जाएगा, सब कर लेते हैं, तुम भी कर लोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सब कैसे कर रहे हैं आप नहीं दिखाते हो, उनकी जर्नी क्या है हर कोई नहीं बता देता कैसे कर रहे हैं हम। उनके चक्कर में मत पड़िए, अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है यार, मेरा क्या, रात भर में पढ़ा था इतना आ गया। नहीं, माइंड ही है उनका यार, कैसे आ गया भाई? हम महीने भर से पढ़ रहे हैं, हमारा इतना आया, उनका इतना आ गया, मतलब वो पहले से पढ़ रहा है, नहीं बताया आपको। कुछ चीज़ें मुझे लगता है अपनी लाइफ में सीक्रेट्स भी रखने चाहिए, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई कितना अच्छा बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, आपको सीक्रेट्स अपने रखने हैं, और वो सीक्रेट्स वो रखने हैं जो आपको अपने लाइफ में बिल्ड कर रहे हैं, आपको एक स्टैंड देंगे आगे जाके, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात, गुड हैबिट्स, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू कैन नॉट हैव अ गुड हैबिट यू कैन नॉट बी ऑन अ राइट ट्रैक, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है? एंड आफ्टर दैट जितने भी मैंने टिप्स बोले हैं, पीवाईक्यू लगाना, एनसीईआरटी पढ़ना, नोट्स बनाना, उसको बार बार रिवाइज करना, और बस यही है, सब यही करते हैं। कोई प्रेशराइज में करता है, कोई बेमन करता है, और कोई मन से करता है, और जो मन से करता है उसी का होता है, ठीक है? तो मन से करिए चीज़ें, प्रेशराइज मत रहिए। जो चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ आपको बहुत खुशी देती है, उसको ट्राई करिए कि
उस दिन में एक बार करिए करिए। आप उसको करोगे, आप उसमें आप अपने डे रूटीन में उसको लाओगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। ठीक है? और खाने पे ध्यान दीजिए, ये करिए वो करिए, जो अच्छा लगता है वो खाइए। लेकिन हाँ, जंक फूड लाइक इतना मत खा लीजिए कि तबीयत खराब हो जाए। ठीक है? हर एक चीज़, सिर्फ खाना ही नहीं, हर एक चीज़ लिमिटेशन में ही अच्छी लगती है। अगर आप टू लिमिटेड, अनलिमिटेड पढ़ना भी शुरू कर दोगे ना, तो आप बीमार पड़ जाओगे। एकदम से पढ़ना शुरू कर दोगे अगर अनलिमिटेड। तो कोई भी चीज़ें लिमिटेड ही अच्छी होती हैं, अनलिमिटेड कोई चीज़ अच्छी नहीं होती। हर चीज़ को लिमिटेड रखिए, बैलेंस्ड रखिए, और जहाँ पर आप चीज़ों को बैलेंस करना, लोगों को पहचानना और अपनी चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, आपको इन चीज़ों के टिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी छोटे हो, आप क्लास 10th में हो। जब क्लास 10th में जाओ, 12th में जाओ, चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती हैं यार, हो जाएगा। कोई बताता है बोर्ड बहुत टफ है, कोई कहता है अरे बोर्ड में मार्क्स आ जाते हैं। आगे कॉलेज लाइफ में जाओगे, बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, अरे बीएससी क्या है, आ जाता है मार्क्स। नहीं, नहीं आता। जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। आगे चल के आपको नीट करना है, नीट का देख ही रहे हो क्या चल रहा है नीट में। अगर आप अभी से प्रिपेयर नहीं करोगे, जो इंसान 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है उसका नहीं हो रहा है, आप अभी से चीज़ें इतना लाइटली लेना शुरू कर दोगे, आगे चल के आप खुद लाइट हो जाओगे। जो इंसान बहुत बिल्कुल पढ़ ही रहा है उसका नहीं हो रहा है, आप लाइटली ले रहे हो चीज़ें, कहाँ से हो जाएगा। 1 साल में नीट क्रैक करिए, 2 साल में नीट क्रैक करिए, 1 घंटे में नीट क्रैक करिए। कैसे क्रैक करिए भाई, जो 5 साल से पढ़ रहा है वो आपसे ज़्यादा करके बैठा हुआ है। ठीक है? वर्क करिए। जिस दिन आप ये सीख जाओगे कि आपको अपने ऊपर वर्क कैसे करना है, आपको सब कुछ साइड टेम्परेरी दिखेगा, और आप अपने लिए फील करोगे कि आप अपने आप को जब एक प्रायोरिटी देना शुरू करते हो ना, कि एक प्रायोरिटी बन जाते हो अपने लिए। और जब इंसान अपने लिए प्रायोरिटी बनता है तो बहुत लोगों के लिए प्रायोरिटी हो जाती है। सो डोंट बिकम कि अट्रैक्शन, आप अट्रैक्ट ट्राई कर रहे हो कि आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो। नो, यू शुड बी बिकम लाइक दैट, कि नेचुरली आपसे कोई अट्रैक्ट हो। ठीक है? एवरीथिंग। और अपने लाइफ में कोई एक ऐसा फ्रेंड, या अपने पेरेंट्स ही, या अपनी दीदी, या अपनी बड़े भैया, कोई एक ऐसा करिए कि जिससे आप हर तरीके की बातें शेयर कर पाओ और आपको लगता हो, और आप उसी से उस चीज़ को इंटरेक्ट करिए कि वो आपको सही ओपिनियन दे, ना कि गलत। कि ये करना क्या सही है, ये जो मैं कर रहा हूँ क्या सही है, क्या ये पर्सन मेरे लाइफ में आया, क्या ये सही है मेरे लिए। वो आपको अच्छा ओपिनियन दे। सब कुछ आप अपने अंदर रह के और अपने आप से ही डिसाइड नहीं कर सकते। आपको एक पर्सन आपसे बड़ा आपको चाहिए ही चाहिए। आप अपने लाइफ में उस इंसान को रखिए ही रखिए। ठीक है? काफ़ी बड़ा है वीडियो हो गया, 23 मिनट्स, नॉट दैट मच, बट थोड़ा सा सीरियस मैंने बोल रखा है तो ये बड़ा लगेगा। बट मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। और हाँ, मैं अभी इतना ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ कॉलेज में हूँ, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने फेस करी और जो चीज़ें मेरे साथ हुई, वो अगर मैं यहाँ पे आके आप लोगों की हेल्प करना चाह रही हूँ तो मैं इस वे में भी हेल्प करूँ। फोकस ऑन योर सेल्फ। जितना फोकस आप अपने आप पे कर लोगे, आपको रिग्रेट नहीं होगा। और जिस दिन आपको ये लगे कि मैंने अपने आप पे फोकस किया और आज मुझे रिग्रेट है, उस दिन आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपको रिग्रेट वहीं पे होगा। सबसे मुझे मुझे जो चीज़ फील हुई है, बेसिकली माय पर्सनल वन, कि जिस भी इंसान को आपने, इंसान या किसी भी चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया होगा और आपने से ज़्यादा प्रायोरिटी दी होगी, वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा पागल बना के जाता है। सो अपने से ज़्यादा किसी को टाइम नहीं देना है। ये चीज़ माइंड में बिठा लीजिए। जाइए मस्ती करिए, लेकिन जब आप घर लौट के आइए तो आपको अपना फेस याद होना चाहिए कि नहीं,
आज का मेरा ये गोल है, मैंने बहुत मस्ती कर ली है, अब मैं बैठूँगा। अगर आपने 10 घंटे बाहर मस्ती करी है, तो अगर अब आपके पास सिर्फ़ 2 घंटे, 10 घंटे बाहर, आपने मान लो 24 घंटे होते हैं दिन में, आपने 22 घंटे बाहर मस्ती करी है। आपको भले ही दिन में 2 घंटे बचे, आपको कल के लिए वो चीज़ आपको इंक्लूड करके रखनी है। नहीं, आज मैंने किया तो कल मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे 24 के 24 घंटे इस चीज़ में लगा देने हैं। अगर अभी से ये सब करना शुरू कर दोगे तो आगे थोड़े घंटे कम हो सकते हैं, वरना आगे घंटे और बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फोकस ऑन योरसेल्फ।